आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये उस अंधेरे और उस खामोशी के बीच बुनी गई है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। एक बंद कमरा और एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना शायद नामुमकिन है। आइए इस घटना को मिलकर डिकोड करते हैं। रात 2:13 का आखिरी कॉल। सोचिए, बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है, तूफान है और अंदर कमरे में सिर्फ एक दीवार घड़ी की आवाज गूंज रही है। रात के ठीक 2:13। ये सिर्फ समय नहीं है बल्कि उस खौफ की उल्टी गिनती है जो बस अब शुरू होने ही वाला है। इस कहानी में आरव अपने घर में बिल्कुल अकेला है। उस सन्नाटे में अचानक से उसके फोन की स्क्रीन चमक उठती है। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? उसने वही किया जो शायद हम सब करते, कॉल इग्नोर कर दिया। लेकिन ठीक 10 सेकंड बाद फोन फिर से बजने लगा। वही अनजान नंबर। इस बार इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। आरव ने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक भारी ठंडी सांसों की आवाज। आरव ने घबराकर पूछा, कौन है? और तभी अचानक से कॉल कट गया। अब जरा सोचिए, लाइन के उस पार जो भी था वो बस खामोशी से खड़ा उसकी सांसें सुन रहा था। आरव ने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। वो वापस सोने ही वाला था कि कोई मेन दरवाजा पीट रहा था। रात का वो सन्नाटा, बाहर तेज बारिश और अचानक दरवाजे पर आती ये भारी दस्तक, किसी की भी धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि रात के 2:13 पर आखिर बाहर है कौन? आरव ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन गेट के ठीक पास एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बारिश में पूरी तरह भीगे हुए बाल और चेहरा बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ। और उसी पल उसका फोन दोबारा बजने लगा। वही अनजान नंबर। इस बार फोन उठाने पर एक लड़की की रोती हुई बहुत ही धीमी आवाज आई। उसने कहा, दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आना चाहती है। और इधर दरवाजे पर दस्तक और भी जोरदार हो गई। ठक ठक ठक, जैसे अब वो दरवाजा तोड़ ही देगी। आरव के तो जैसे होश उड़ गए। उसने पूछा कि तुम हो कौन? तो उस लड़की ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं भी इसी घर में रहती थी। 3 साल पहले मैंने भी दरवाजा खोला था। इस बात का खौफ महसूस कीजिए। और उसके ठीक अगले ही पल पूरे घर की लाइट चली गई। हर तरफ बस घुप अंधेरा। 2 चेहरों का खौफ। अंधेरा होते ही उसके हाथ से फोन छूट गया। अब उस कमरे में सिर्फ 2 आवाजें बची थीं, एक बाहर की बारिश और एक दरवाजा पीटे जाने की खौफनाक आवाज। वो कांपते हाथों से फर्श से फोन उठाता है। कॉल अभी भी चालू था। लड़की फिर फुसफुसाती है कि अगर वो अंदर आ गई तो मौत पक्की है। और तभी ठीक ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। चरर चरर। ये बात अंदर तक जमा देने वाली थी। घर में तो कोई था ही नहीं, फिर ऊपर कौन था? और डर तब और बढ़ जाता है जब सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज आने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अंधेरे में नंगे पैर धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। आरव ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। ऊपर अंधेरे में वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन मेन दरवाजे पर भी तो वही थी ना। ये कैसा अजीब सा मनोवैज्ञानिक जाल था। एक ही खौफनाक वजूद एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है? असली कौन है और भ्रम कौन? फोन से फिर आवाज आई, उसकी तरफ मत देखना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर खड़ी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और मुंह कानों तक असामान्य तरीके से फटा हुआ था। फिर वो मुस्कुराई और उसके हंसने की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। आरव वहां से जान बचाकर भागा और खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया। लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर किसी के घसीट कर चलने की आवाज आने लगी। चर्रर चर्रर, जैसे कोई टूटे हुए पैरों के साथ दरवाजे तक पहुंच रहा हो। और फिर एकदम से सब शांत। एक भारी जानलेवा खामोशी। सिर्फ उसकी अपनी चल रही तेज सांसें थीं। उसने धीरे से फोन को कान पर रखा और बोला, हेलो। लेकिन अब दूसरी तरफ से बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। आरव की सांस वहीं रुक गई। उसने घबराकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक दर्दनाक चीख निकली और पूरा अंधेरा।
भाग 5 आखिरी कॉल का रहस्य। अगली सुबह घर में बस खामोशी थी और पुलिस की चेकिंग चल रही थी। रात ठीक 2:13 पर वो कॉल आई थी, फिर लाइट का जाना और अब सीधा अगली सुबह पुलिस का आना। पुलिस ने पाया कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री जिसे सुलझाना शायद विज्ञान के बस के बाहर था। वहां मौजूद तथ्य किसी को भी परेशान कर सकते हैं। कमरा अंदर से लॉक था, पर आरव पूरी तरह से गायब था। वहां ना तो किसी खून की बूंद थी और ना ही लड़ाई या संघर्ष का कोई निशान। फर्श पर थी तो सिर्फ एक चीज, आरव का मोबाइल फोन। पर उस फोन के अंदर जो था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कॉल ड्यूरेशन अभी भी चल रहा था, 3 घंटे 47 मिनट 59 सेकंड। वो कॉल कभी कटी ही नहीं थी। वो श्रापित कॉल अभी भी चालू थी और उस रात की पूरी खामोशी को अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही थी। और जब पुलिस ने उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया तो शुरू में बस बारिश की आवाज आई, लेकिन फिर अचानक एक बेहद ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब अगला कॉल तुम्हें जाएगा। ये कहानी शायद यहीं खत्म हो गई है, लेकिन क्या पता, शायद आज रात आपके फोन की स्क्रीन पर भी कोई अनजान नंबर चमकने वाला हो।